So hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So now we gonna discuss about narration. अब दोस्तों पहले पार्ट में हमने पढ़ा था एक्टिव पैसिव और आज डे 2 है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन मतलब दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कल हमने 2 नंबर पक्के करे थे और आज भी हम लोग 2 नंबर पक्के करेंगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 और जो बच्चे चाहते हैं कि 90 प्लस लेके आए तो हमारी वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, पूरी देखना, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन दोस्तों 2 प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, मैंने कोई भी बात कही और तुम पर डायरेक्ट ही बोल दिया हो, ये हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने तुम पे जो बात कही थी वही बात उठा के मैं किसी और से बोल दूं जाके, यानी दोस्तों तुम्हारी बुराई करूंगा, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है। यानी तुम्हारे सामने नहीं कहा मैंने, तुम्हारे पीछे कहा, ये बात हो गई तुम्हारी इनडायरेक्ट। अब तुमको थोड़ा सा रूल रेगुलेशन बता देते हैं भैया। डायरेक्ट में तुमको सैड जो होता है इसको चेंज कर देंगे सैड में, सैड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, सेज का सेज रहेगा, से टू को करेंगे टेल्स में। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और तुमको मैं बताना चाहूँगा कि एक होता है इंपॉर्टेंट रूल जिसमें होता है भैया यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ। अब इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है कुछ नहीं चेंज करना होता है, यानी दोस्तों इसके सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना होता है। जैसे मैंने तुमसे कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे मैंने तुमसे कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये बात दोस्तों सही है नहीं है? सही है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, तो इसको ऐसे ही बना लेंगे कि ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा लेंगे और द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ जहां पर मिले तुमको खाली दैट लगा देना और वो तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। आई होप आपको एक रूल समझ में आया होगा। अब देखो पहला एग्जाम्पल है हमारा, ही सैड ही इज़ फाइन। अब देखो इसको तो सबसे पहले हम बनाएंगे नहीं। अब देखो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट, क्या कि ये बात तुमसे डायरेक्ट कही है। अब इसको जब डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, पहले इसके कुछ रूल सुन लो। अब देखो तुमको जहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है इसको चेंज कर देंगे एम बी सेकेंड में। इज एम आर तुमको जहाँ पर मिलेगा इसको चेंज करेंगे बाजवर में। इस चीज़ का भैया विशेष ध्यान रखना है तुमको, यानी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हैज़ एफ जहाँ पर मिलेगा इसको चेंज करेंगे हैड में, कैन को चेंज करेंगे कुड में, सेल को शुड में, विल को वुड में। ये कब करेंगे, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी पास्ट टेंस में, ठीक है, तब ये सब करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और देखो मे को चेंज करेंगे माइट में। ये हो गए तुम्हारे सब रूल। अभी कुछ रूल्स बचे हैं तो उनको हम आगे वाली वीडियो में बताते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब देखो जहाँ पर तुमको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होता है तो ये तुमको मिलेगा B1, तो B1 को अभी हमने तुमको बताया था B2 यानी B सेकेंड, MB फर्स्ट को चेंज करेंगे MB सेकेंड में, ये देखो दे रखा है, ठीक। और देखो जैसे इन्होंने बनाया है कि ही सेड, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब कायम है हमारी पास्ट में है तो आगे प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो इसको कायम चेंज कर दिया प्लेड में, तो ही सेड का ही सेड करेंगे। भैया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पर तुमको मिलेगा उसको हटा देंगे, दैट कर देना, ठीक। तो यहाँ पर ही सेड दैट हो जाएगा और आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा ही में तो यहाँ पर हो जाएगा ही। प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड, क्रिकेट का क्रिकेट रहेगा, बस खत्म, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा नीचे चलते हैं भैया, बहुत टाइम लगाते हैं। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर दे रखा है, आईएनजी दे रखा है। हमने तुमको बताया था इज एम आर को कहाँ चेंज करेंगे बाजवर में और इनके आईएनजी को सेम रखेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सी सैड आई एम कुकिंग, तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा सी के पास तो हो जाएगा सी, तो सी सबसे पहले सी सैड हो जाएगा, कॉमन बिट कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। आई जाएगा फर्स्ट पर्सन सी के पास तो सी हो जाएगा। इज एम आर को बाजवर में चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सी आएगा बाज और कुकिंग का रहेगा सेम। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखो नीचे प्रेजेंट परफेक्ट का दे रखा है, इसमें क्या है, अब इसमें देखो हैज़ एफ दे रखा है तो हैज़ एफ को कहाँ चेंज करते हैं हैड में, तो यहाँ पर इन्होंने हैड कर दिया तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। आगे देखो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है दे साइड वी हैव फिनिश्ड, तो वी कौन सा पर्सन है फर्स्ट, फर्स्ट जाएगा दे के पास तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर
अब देखो दे सेड का दे सेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया, वी फर्स्ट पर्सन दे के पास गया तो दे हो गया, हैज एप का हैड हो गया, फिनिश का सेम रहा, ये वाला हमारा खत्म। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं सिंपल पास्ट पर। सिंपल फास्ट में हमने तुमको बताया था एमबी सेकंड दे रखा होगा, ये देखो दे रखा, ठीक। और एमबी सेकंड को कहाँ हम चेंज करते हैं, हैड प्लस एमबी थर्ड। इसमें आप 3 स्टार लगा लो, अगर एग्जाम में आएगा तो यहीं से हमेशा यही वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, एमबी सेकंड दे दिया जाता है और इसको कहाँ हम चेंज करते हैं तो हैड प्लस एमबी थर्ड में, ये तुमको नहीं भूलना है, ठीक। क्या है सी साइड आई बाज टीबी, तो सी साइड का क्या हो जाएगा, सी साइड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगाएंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन सी के पास जाएगा, क्या हो जाएगा सी। अब बात सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म को चेंज करेंगे हैड प्लस एमबी थर्ड में, तो यहाँ पर हैड हो जाएगा, एमबी थर्ड ऑलरेडी बाज्ड है, टीबी का टीबी, ये तुम्हारा खत्म, ठीक। नीचे वाला देखो सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट में भैया तुमको दे रखा है एमबी सेकंड, और एमबी सेकंड को अभी तुमको फिर से बता रहे हैं कहाँ हम चेंज करते हैं, हैड प्लस एमबी थर्ड में, तो ये वाला भी सेम रहेगा। किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में तुमको बाजवर्ड दे रखा है, B1 की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है, तुमको कुछ नहीं करना है, बाजवर्ड को चेंज करेंगे हैड में और बाकी पूरा सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं लिखा है ही सेड आई वॉज वर्किंग, तो इसको कैसे बनाएंगे बताओ, तो ही सेड का ही सेड हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन जाएगा ही में तो ही हो जाएगा, बाज का हैड हो जाएगा, आईएनजी का वीन हो जाएगा और यहाँ पर वर्किंग। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखो चलते हैं सीधे फ्यूचर पर। सिंपल फ्यूचर देख लो भैया, यहाँ पे बिल दे रखा है तो हमने तुमको बताया था बिल को कहाँ हम चेंज करते हैं, वुड में। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है दे साइड वी विल विन, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, दे का दे हो जाएगा, साइड का सैड हो जाएगा, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग जाएगा, वी फर्स्ट पर्सन दे के पास जाएगा तो दे हो जाएगा। अब बिल को कहाँ हम चेंज करेंगे, वुड, विन का विन रहेगा, ये वाला तुम्हारा कंप्लीट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देख लो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में तुमको विल बी प्लस B1 आईएनजी दे रखा है, तो विल को कहाँ हम चेंज करोगे, वुड, और बी का रहेगा तुम्हारा सेम। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे द सेड कह रखा है, ही कर लो यहाँ पे लिखा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल बी बैटिंग, तो ही का ही हो जाएगा, सेड का सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन जाएगा ही में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही, विल का क्या हो जाएगा वुड, बी का बी रहेगा, वेटिंग का वेटिंग, ये वाला तुम्हारा सही, ठीक। अब देखो चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या विल हैव दे रखा है प्लस एमबी थर्ड दे रखा है, तो बिल को चेंज करेंगे वुड में, हैव का हैवर रहेगा, एमबी थर्ड का एमबी थर्ड रहेगा। जैसे हम तुमको बताएं यहाँ पर दे रखा है सी सैड, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है सी सैड आई विल हैव फिनिश्ड, तो इसको कैसे बनाएंगे, सी का सी हो जाएगा, सैड का सैड हो जाएगा, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन सी के पास जाएगा सी हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, हैव का हैव, फिनिश्ड का फिनिश्ड, ये वाला तुम्हें को क्लियर होगा बहुत अच्छे से, ठीक। चलते हैं थोड़ा नीचे, लास्ट वाला देख लो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है भैया, विल हैव दे रखा है, एमबी थर्ड तुमको दे रखा है, तो विल का वुड कर देना, बाकी पूरा सेम रहेगा, तो ये वाला अपने आप कर लो। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक। अब हम लोग जानेंगे थोड़े और नियम, जैसे एडवर्ब और प्रोनाउन चेंज वाले। अब देखो यहाँ पे लिखा है ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये तुम्हारा इनडायरेक्ट वाला हो गया, ठीक। तो थोड़ा नीचे कर एगो का ईयरलियर या बिफोर में चेंज कर दिस लेना, तुमको ठीक है? डायरेक्ट दोनों में मिल जाएगा, इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा दैट। दिस डे का चेंज करेंगे दैट डे, दीज का दोज, दीज डेज का दोज डेज, हियर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, स्टरडे का द डे बिफोर। अब देखो टमारो को चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे, एट द मोमेंट को चेंज करेंगे एट दैट मोमेंट, लास्ट नाइट को चेंज करेंगे द नाइट बिफोर, और लास्ट ईयर को चेंज करेंगे द ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर को चेंज करेंगे द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट को दैट नाइट में। तो ये हमने तुमको इम्पोर्टेंट वाले बता दिए। अब इसके बाद तुमको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, तुमको एक दो एग्जाम्पल की सहायता से थोड़ा और समझाते हैं। अब इसको तो चेंज करके दिखाई दो, ही का क्या हो जाएगा ही, सैड का सैड, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगाते हो दैट, तो यहाँ क्या कर लेंगे दैट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट जाएगा, ही में क्या हो जाएगा ही,
विल को वुड, विल को कहाँ में चेंज करेंगे, वुड में, कम का कम में रखो। टुमारो को कहाँ में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग डे, यहाँ पर लिख दो द फॉलोइंग डे। ठीक, ये शॉर्टकट में हमने लिख दिया। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और ये रहा, थैंक यू। आपको अगर वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।